स्टेट डिजाइन पैटर्न का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जब किसी क्लास का जो बिहेवियर है वो उसके इंटरनल स्टेट के साथ चेंज होता जाता है। तो अगर प्रोग्रामेटिकली इसको समझें तो इसका मतलब क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे उसके जो मेथड्स हैं वो डिफरेंटली एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टेट डिजाइन पैटर्न का यूज करके हम लोग बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट को बचा सकते हैं और आपका कोड का को लेस कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वेंडिंग मशीन है तो उसमें बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं, रेडी, प्रोडक्ट सेलेक्टेड सेलेक्टेड, पेमेंट पेंडिंग, आउट ऑफ स्टॉक। अब एलिवेटर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि स्मार्ट एलिवेटर का जो आपकी बहुत लोग यूज किए होंगे। तो एलिवेटर या तो ऊपर जा रहा हो सकता है या नीचे आ रहा हो सकता है या फिर आइडल हो सकता है। तो अब मान लीजिए इसके अंदर एक मेथड है गेट टाइम टू रीच फ्लोर। जैसे ये मान लीजिए कि स्मार्ट एलिवेटर और इसके पास एक रिक्वेस्ट आता है कि कोई यूजर चौथे फ्लोर से 8वें फ्लोर पे जाना चाहता है। तो गेट टाइम टू रीच फ्लोर मतलब एलिवेटर कितने टाइम में चौथे फ्लोर पे पहुंच जाएगा उस यूजर के पास, रिक्वेस्ट सर्विस करना शुरू कर देगा। वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि एलिवेटर अभी कहाँ पे है, किस फ्लोर पे है, पहला तो ये, और दूसरा एलिवेटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे अगर 0th फ्लोर पे है या पहले फ्लोर पे है और आइडल है तो उसको 3 फ्लोर जाने में, 1 फ्लोर जाने में 1 सेकंड लगता है तो 3 सेकंड और लगेगा चौथे फ्लोर पे जाने में। अगर नीचे जा रहा है तो पहले वो सारा रिक्वेस्ट अपना खत्म करेगा, फिर लोएस्ट फ्लोर पे जाएगा और फिर ऊपर आएगा चौथे फ्लोर पे, तो उतना टाइम लगेगा। अगर ऊपर जा रहा है और मान लीजिए दूसरे फ्लोर पे है तो फिर 4 - 2 यानी कि 2 सेकंड और लगेगा ऊपर जाने में। अगर ऊपर जा रहा है और 5वें फ्लोर पे है तो ये फिर टाइम टेकन टू रीच इनवैलिड वैल्यू देगा -1, क्योंकि ये तो उस फ्लोर को पार कर चुका है। वैसे ही जैसे कैब बुकिंग सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं कि उसमें बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं। जैसे आपका राइड रिक्वेस्ट हो चुका है, राइड ऑन गोइंग है, राइड फिनिश हो चुका है, राइड कैंसिल हो चुका है। अब इसके अंदर एक कॉमन मेथड क्या होगा, गेट टाइम टू रीच डेस्टिनेशन। तो अगर जो गेट टाइम टू रीच डेस्टिनेशन क्या होगा, अगर कैंसल कर दिया गया राइड तब तो इनवैलिड वैल्यू होगा -1। अगर राइड फिनिश हो चुका है तो वो 0 होना चाहिए, क्योंकि राइड फिनिश हो चुका है, यूजर ऑलरेडी, कस्टमर आपका जो पैसेंजर है वो डेस्टिनेशन में पहुंच चुका है। ऑनगोइंग अगर है तो ऑनगोइंग है तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस बचा हुआ है डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसमें जितना टाइम लगेगा वो टाइम दिखा देंगे। अगर राइड रिक्वेस्टेड है मतलब वही बस राइड रिक्वेस्ट हुआ है तो उस केस में उसका वैल्यू क्या होगा, गेट टाइम टू रीच डेस्टिनेशन। ड्राइवर को स्टार्ट पोजीशन पे आने में जो टाइम लगता है, यानी कि ड्राइवर का अराइवल टाइम प्लस स्टार्ट पोजीशन से डेस्टिनेशन पोजीशन जाने में जो टाइम लगेगा, जो कि गूगल मैप्स वगैरह से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये दोनों का जो सम होगा वो होगा गेट टाइम टू रीच फ्लोर। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे जैसे सिस्टम का जो स्टेट बदलता है वैसे वैसे उसका जो सेम मेथड था उसका जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि या तो आप हर स्टेट के लिए उस मेथड के अंदर एक इफ एल्स लगा दें, या फिर इसको हर स्टेट को एक अलग अलग क्लास ट्रीट कर लें। तो अलग अलग क्लास ट्रीट करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो एक बार एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। स्टेट डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। अब स्मार्ट लिफ्ट वाले एग्जांपल ही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको एक इंटरफेस चाहिए या फिर एक सुपर क्लास चाहिए या एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाहिए जो कि सेट ऑफ कॉमन बिहेवियर्स को एक जगह पे रखे, ठीक है। और दूसरा आपको चाहिए वो क्लासेस जो कि उन कॉमन बिहेवियर्स का अपना अलग इंप्लीमेंटेशन देंगे। तो वो बेसिकली उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे या क्लास को एक्सटेंड करेंगे। जैसे लिफ्ट वाले एग्जाम्पल में कभी भी आप ये चार उसके कॉमन बिहेवियर्स हैं, अपडेट फ्लोर, अपडेट डायरेक्शन, गेट डायरेक्शन या फिर गेट टाइम टू रीच फ्लोर। अब जैसे अपडेट फ्लोर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो हर सेकंड के बाद वो अपडेट फ्लोर कॉल होगा उस लिफ्ट के लिए, ठीक है। तो अगर लिफ्ट मूविंग अप स्टेट में है, मान लीजिए वो चौथे फ्लोर पे है, तो अपडेट फ्लोर होगा और लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो करंट फ्लोर 4 से 5 हो जाएगा। वहीं अगर वो मूविंग डाउन स्टेट में है तो करंट फ्लोर 4 से 3 हो जाएगा। अगर वो आइडल स्टेट में है तो फिर करंट फ्लोर 4 का 4 ही रहेगा। सेम अपडेट डायरेक्शन है। तो मान लीजिए ये जो लिफ्ट ऊपर जा रहा था वो सारा रिक्वेस्ट अपना फुलफिल कर लिया, ऊपर वाला, यानी कि ऊपर जितने पैसेंजर्स जा रहे थे वो उतर गए हैं और उसके पास नीचे के रिक्वेस्ट हैं, तो अपडेट डायरेक्शन करेंगे। तो फिर वो अगर ऊपर जा रहा था तो उसका डायरेक्शन डाउन हो जाएगा और उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर डाउन जा रहा था और वो अपना रिक्वेस्ट फुलफिल कर लिया तो उसका डायरेक्शन या तो आइडल हो जाएगा या फिर अप हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाने लगेगा वो।
तो इस हिसाब से देखते हैं कि अपडेट डायरेक्शन क्या कर रहा है, उसका स्टेट चेंज कर दे रहा है। आइडल स्टेट है तो उसका डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगा। वैसे ही गेट डायरेक्शन है तो आइडल स्टेट वाला डायरेक्शन रिटर्न करेगा, वो कहीं नहीं जा रहा तो एक आई रिटर्न कर देगा। मूविंग अप वाला यू रिटर्न करेगा, मूविंग डाउन वाला डी रिटर्न करेगा। अब एक कोर फीचर है गेट टाइम टू रीच फ्लोर। तो ये क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई यूजर रिक्वेस्ट किया है चौथे फ्लोर से आठवें फ्लोर पे जाने के लिए, तो वो गेट टाइम टू रीच फ्लोर जो इस लिफ्ट को रिटर्न करना है कि यार कितनी देर में ये लिफ्ट चौथे फ्लोर पे पहुंच जाएगा अप डायरेक्शन में, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, इस फ्लोर नंबर पे डिपेंड करेगा कि बेसिकली लिफ्ट अभी किस फ्लोर पे है, और वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि लिफ्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब हम क्या कर सकते थे, एक ही क्लास के अंदर तीन स्टेट है तो तीन बार इफ एल्स लगा सकते थे, और हर इस मेथड के लिए तीन इफ एल्स लिख सकते थे। लेकिन बेहतर स्टेट डिजाइन पैटर्न में हम क्या किए हैं कि तीनों का अलग अलग क्लास बना लिए हैं, और डिपेंडिंग ऑन द करेंट डायरेक्शन ऑफ द लिफ्ट और करेंट फ्लोर ऑफ द लिफ्ट हम स्टेट पिक किए रहते हैं, और उस स्टेट के अंदर उसका हम उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन डालते हैं और वो मेथड कॉल होता है। तो एक बार इसी क्वेश्चन का एलिवेटर मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरव्यू वर्जन देख लेते हैं, डिजाइन एंड एलिवेटर मैनेजमेंट सिस्टम विथ मल्टीपल लिफ्ट्स। तो बेसिकली हम लोग स्मार्ट एलिवेटर मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि क्या होता है कि जो यूजर अपना डेस्टिनेशन फ्लोर पहले इंटर करता है, तो इस तरह का लिफ्ट सिस्टम आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में या ऑफिस बिल्डिंग्स में मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पे आप मेथड्स वगैरह, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो आप अलग आप इसके ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। अभी हम बस ये डिस्कस करेंगे कि इसमें हम लोग स्टेट डिजाइन पैटर्न का यूज कैसे किए हैं। तो ये जो क्लास लिफ्ट है उसी के स्टेट्स हैं यहाँ पे। तो जो क्लास लिफ्ट है उसके अंदर एक करंट फ्लोर है कि लिफ्ट किस फ्लोर पे अभी है, इसके अंदर सेट ऑफ रिक्वेस्ट हैं जो कि ये लिफ्ट फुलफिल करेगी, और जो लिफ्ट के स्टेट्स हैं जो अभी हम देख रहे थे, मूविंग अप स्टेट, मूविंग डाउन स्टेट, आइडल स्टेट, और स्टेट वेरिएबल जो कि करंट स्टेट को अपने अंदर रखता है स्टोर करके। तो इनिशियली स्टेट को आइडल स्टेट हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देखें एब्स्ट्रैक्ट लिफ्ट स्टेट, जो कि कॉमन बिहेवियर जो है लिफ्ट का उसको अपने पास रखता है अपडेट फ्लोर, जो कि हर सेकंड पे अपडेट होगा। अपडेट डायरेक्शन ये भी हर सेकंड पे कॉल होगा। ये ऐसा जूम करके चल रहे हैं कि लिफ्ट एक फ्लोर पे जाने में 1 सेकंड लेती है, ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में। और जो गेट डायरेक्शन है और गेट टाइम टू रीच फ्लोर है। और हमारे पास यहाँ 3 स्टेट क्लासेस हैं जो कि अब जिनमें अलग अलग कैलकुलेशन है इन चारों मेथड्स के लिए। तो सबसे पहले आइडल स्टेट का देख लेते हैं। आइडल स्टेट में जो गेट डायरेक्शन होगा वो आई रिटर्न करेगा। टाइम टू रीच फ्लोर क्या होगा, वो सिंपल होगा, किस फ्लोर पे लिफ्ट अभी है और किस फ्लोर पे लिफ्ट को जाना है, सीधा उसका डिफरेंस। और यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि लिफ्ट को एक फ्लोर जाने में 1 सेकंड लगता है। ठीक है, तो जैसे पहले फ्लोर पे है, चौथे पे जाना है, किसी भी डायरेक्शन में मैटर नहीं करता है क्योंकि लिफ्ट आइडल स्टेट में है, तो 4 में से एक आपका 3 सेकंड हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो बाकी 2 मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है आइडल स्टेट के अंदर, अपडेट फ्लोर और अपडेट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर लिफ्ट आइडल स्टेट में है तो वो ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो अपडेट फ्लोर हर बार वो कुछ भी नहीं करेगा। तो उसका डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन हम क्लास लिफ्ट स्टेट के अंदर ही डाल दिए हैं कि वो कुछ भी नहीं करेगा, ना अपडेट फ्लोर कुछ करेगा ना अपडेट डायरेक्शन कुछ करेगा। सिर्फ गेट डायरेक्शन और गेट टाइम टू रीच फ्लोर का इम्प्लीमेंटेशन है आइडल स्टेट के अंदर। अब जैसे मूविंग डाउन स्टेट का डिस्कस करते हैं, तो वो क्या है, इसके अंदर टाइम टू रीच फ्लोर का अलग कैलकुलेशन है। अब आपको अभी कैलकुलेशन देखने की जरूरत नहीं है, जब आप क्वेश्चन करना तब इसको समझना। फिर अपडेट फ्लोर है तो हर सेकंड पे अपडेट फ्लोर कॉल होगा, तो इसका लॉजिक अलग है। अपडेट डायरेक्शन है तो ये भी हर सेकंड पे कॉल होगा, तो इसका भी लॉजिक अलग होगा बाकी से। गेट डायरेक्शन है तो ये डी रिटर्न करेगा। सिमिलरली जो आपका मूविंग अप स्टेट है, इसके अंदर भी एक कम्प्लीटली डिफरेंट लॉजिक है गेट टाइम टू रीच फ्लोर। अब मान लीजिए हम यहाँ पे स्टेट अलग अलग नहीं रखते, तो हमें ये सारा कोड प्लस जो आपका इस वाले स्टेट का कोड है, मूविंग डाउन स्टेट के गेट टाइम टू रीच फ्लोर का कोड है, वो सारा इफ एल्स में एक साथ रखना पड़ता है एक ही मेथड के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि वो बिल्कुल कोड आपका खिचड़ी हो जाता और समझने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग स्टेट क्लासेस में इस कोड को रखे हैं, तो जिससे आसान हो गया है। तो ये गेट टाइम टू रीच फ्लोर की कैलकुलेशन अलग है, अपडेट फ्लोर की भी कैलकुलेशन इसके डिफरेंट है डाउन के अपेक्षा।
अपडेट डायरेक्शन की भी कैलकुलेशन इसकी कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। मतलब अगर ये ऊपर जा रहा है तो या तो ये आइडल होगा या फिर डाउन जाएगा। सिमिलरली जो डाउन स्टेट में था वो या तो ऊपर जाता या फिर अप में जाता, या फिर जब सारे रिक्वेस्ट खत्म हो जाते तो लिफ्ट क्लास उसको आइडल डिक्लेयर कर देता। सिमिलरली इसका जो गेट डायरेक्शन है वो यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखें अलग अलग स्टेट क्लासेस जो कॉमन बिहेवियर है यानी कि जो कॉमन मेथड्स हैं उनका आप अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन किए हैं। तो स्टेट डिजाइन पैटर्न करने की यूज करने की वजह से ये काफ़ी आसान हो गया है। और लिफ्ट क्लास है उसके अंदर आपका सारे स्टेट्स हैं और करंट स्टेट है इस स्टेट वेरिएबल के अंदर और करंट फ्लोर है। और इसकी मदद से क्या होता है कि हर बार लिफ्ट का स्टेट वगैरह अपडेट होता रहता है। अगर आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो स्टेट डिजाइन पैटर्न के बारे में, तो आप ये याद रखो कि आप वहाँ पे यूज करोगे जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट या क्लास का जो मेथड्स हैं वो उसके इंस्टेंस वेरिएबल के चेंज होने के साथ साथ डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब वहाँ पे आपको बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट दिखेंगे, तो वहाँ पे आप स्टेट डिजाइन पैटर्न का यूज कर लोगे। ये था स्टेट डिजाइन पैटर्न। हम एक प्रिपरेशन प्लान बनाए हैं लो लेवल डिजाइन इंटरव्यूज के लिए। ये बेसिकली एक 7 डे प्लान है। आप इसको codegym.com/roadmap पे एक्सेस कर सकते हो। इसके अंदर आपके सारे शॉर्ट वीडियोज हैं और हर दिन के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, ताकि आप इफ़िशिएंटली आप प्रिपेयर कर सको एलएलडी इंटरव्यूज के लिए। क्या होता है कि जब भी कोई भी इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो टाइम बहुत कम होता है लोगों के पास। 6-7 दिन का टाइम होता है और कंटेंट बहुत होता है इंटरनेट पे। यूट्यूब पे वीडियोज भी बहुत सारे हैं, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आप कौन से वीडियोज कौन से टॉपिक्स पहले कवर करें, यानी कि थ्योरी, और कौन से क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करें। तो इसमें सारा कुछ एक साथ है और 7 दिन के अंदर आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल की हो जाएगी। तो एक बार आप इसको ट्राई करो और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक आपको इंटरव्यू के लिए।